नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी जो कि भगवान विष्णु द्वारा सुनाई गई है का वर्णन करूंगी। आशा करती हूँ ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आए और आप इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तो कहानी यूं शुरू होती है। प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान विष्णु अपने भक्तों को धर्म और सत्य के महत्व को समझाने के लिए कथा सुनाने लगे। यह कथा एक निर्धन ब्राह्मण, एक राजा और एक असुर के जीवन पर आधारित थी। कांची नगर में एक निर्धन ब्राह्मण देवदत्त रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रतिदिन उनका पूजन और भजन किया करता था। हालांकि वह अत्यधिक निर्धन था, फिर भी उसने कभी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, हे स्वामी, हम इतने निर्धन हैं कि हमें भोजन तक पर्याप्त नहीं होता। क्यों ना तुम राजा से कुछ सहायता मांग लो। देवदत्त ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं केवल भगवान विष्णु की कृपा पर निर्भर रहूंगा। जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वह राजा के पास सहायता मांगने गया। राजा वीरसेन एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था, किंतु उसे अपने दान और पराक्रम पर बहुत अभिमान था। जब देवदत्त ने राजा से सहायता मांगी तो राजा ने कहा, मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को दान देने में विश्वास रखता हूँ, परंतु तुम्हारे जैसे आलसी ब्राह्मण को कुछ भी देना उचित नहीं। यदि तुम भगवान विष्णु के इतने ही बड़े भक्त हो तो उन्हीं से सहायता क्यों नहीं मांगते। यह सुनकर देवदत्त निराश होकर लौट आया, लेकिन उसने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। उसी समय एक असुर कालनेमी राजा वीरसेन के राज्य में आया। उसने एक साधु का रूप धारण किया और राजा से कहा, हे राजन, मैं एक सिद्ध योगी हूँ। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो तो तुम्हारा राज्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। राजा, जो पहले ही अपने बल और बुद्धि पर गर्व करता था, असुर की बातों में आ गया। कालनेमी असुर ने राजा को अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सत्य और धर्म केवल निर्बलों के लिए होते हैं। धीरे धीरे राजा का मन बदलने लगा और वह अन्यायपूर्ण फैसले लेने लगा। जब भगवान विष्णु ने यह देखा कि राजा धर्म के मार्ग से भटक रहा है, तो उन्होंने राजा को सच्चाई का बोध कराने का निश्चय किया। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे वीरसेन, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। सत्य और धर्म का मार्ग ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। यदि तुमने इसे त्याग दिया तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएंगी। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया और सुबह उठकर कालनेमी से दूर रहने का निश्चय किया। उसने अपने पिछले सभी अन्यायपूर्ण निर्णयों को वापस लिया और पुनः धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उधर देवदत्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की वर्षा कर दी। देवदत्त और उसकी पत्नी अब सुख पूर्वक रहने लगे। जब राजा को यह पता चला कि विष्णु के भक्त देवदत्त को बिना किसी सहायता के स्वयं भगवान ने धन दिया, तो वह अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। वह स्वयं देवदत्त के पास गया और उससे क्षमा मांगी। देवदत्त ने कहा, हे राजन, भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो भी सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे कभी कष्ट नहीं होता। भगवान विष्णु ने यह कहानी के माध्यम से हमें बताया कि सत्य और धर्म पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अहंकार मनुष्य का पतन की ओर ले जाती है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। कपट और छल अंततः पराजित होते हैं और सत्य की विजय होती है। इस प्रकार इस कथा से राजा वीरसेन, देवदत्त और असुर कालनेमी के माध्यम से हमें धर्म, भक्ति और सत्य की महिमा को उन्होंने समझाया है।